हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 1.1 का दूसरा प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों का दूसरा जो प्रश्न है, प्रश्नावली 1.1 का दिया हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बात कर रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक जो 6q+1 और 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक तो हम लोग जानते हैं क्या होता है बच्चों। धनात्मक पूर्णांक की बात की गई तो 1 2 3 4 इस तरह से हमारा बढ़ता है। ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब इसमें बात की गई हम लोगों से कि दो बात होती है, एक सम संख्या और दूसरा होता है विषम संख्या। तो इसमें क्या क्या कहा गया कि धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब सम पूर्णांक क्या होगा, सम पूर्णांक जो जोड़ा वाला होता है, जिसमें जोड़ा होता है, जोड़े वाली जितनी भी संख्या है वो क्या कहलाता है, हमारा सम पूर्णांक कहलाता है। और जो बिना जोड़ा वाला है वो क्या कहलाता है, विषम पूर्णांक कहलाता है। जैसे अगर इसी में से हम अगर अलग करें तो हमारा 2 क्या है, सम है, 4 क्या है, सम है। इसी तरह हम लोग अगर लिखते जाएं, 2 का भाग जिसमें लगता है वो क्या कहलाता है, सम कहलाता है। जैसे 2 4 6 8 इस तरह से। और विषम क्या हो जाएगा हमारा, 1 3 5 7 इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर बात कही गई क्या कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब संख्या धनात्मक है और क्या है, कैसी है, विषम संख्या है। कैसी है, विषम संख्या है, जो किस्म के रूप में आती है 6q+1 6q+3 या 6q+5। यहाँ पर जो 6 दिया गया ये किस जगह पर है, अगर हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात करें तो ये किस जगह पर है, बी के जगह पर है। किसकी जगह पर है, तो बी के जगह पर। तो हम लोग मान लिए कि ए कोई धनात्मक क्या है, विषम पूर्णांक है। कैसी संख्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। और जहां पर ये जो 6 दिया गया 6q+1 मतलब ये b के जगह पर दिया गया, तो b क्या है हमारा, 6 है। b क्या है हमारा, 6 है। तो एक बात याद होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कि हम लोगों का जो ये है इसमें क्या होता है, r जो होता है क्या होता है, 0 से के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, और b से क्या होता है, छोटा होता है। b से क्या होता है, छोटा होता है। तो अब एक जाहिर सी बात है, हम लोगों को क्या b है, तो b कितना है, 6 है। अगर r की बात की जाए तो वो कितना होगा, 6 से कम होगा, 6 से कम होगा। क्योंकि यहाँ पर हमको तो बात की नहीं गई कि 6 के बराबर। अगर यहाँ पर इस तरह से लाइन लगा दिया जाता तो ये क्या होता, कहता क्या, 6 के ये b के बराबर होगा, b के बराबर होगा। पर यहाँ b के बराबर तो बात कही नहीं गई है। क्या कहा गया है, b से छोटा होगा, b से छोटा होगा। अगर जैसे ही b के बराबर हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर मेरा एक दफा क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने मान लिया कि माना कि कोई a क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या, a बराबर bq+r, जहां r क्या है, 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, और b से क्या है, छोटा है। तो अब r क्या होगा, r क्या क्या पॉसिबल है आने का। अब r जो आने का पॉसिबल है वो क्या है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। तो अब हम लोग इसमें केस कितने बन सकते हैं, 6 केस बन सकते हैं। तो हम लोगों ने ले लिया पहले r क्या, जब r 0 हो जाए तो a बराबर क्या हो जाए, 6q+0। और अगर r 1 हो जाए तो इसी तरह क्या हो गया, a बराबर 6q+1। और अगर r 2 हो जाए तो हम क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर 6q+2। इसी तरह से हम लोग कहाँ तक आए,
5 तक आए, क्योंकि r की पॉसिबिलिटी कहाँ तक है, r के आने की संभावना कहाँ तक है, 5 तक है, क्योंकि 6 से कम, एक कम तक, तो हम लोगों ने वहां तक ले लिया। अब इसमें देखते हैं क्या कि ये जो 0 वाला है 6q प्लस 0, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये जो संख्या है इसमें क्या अगर हम लोग 2 से भाग देना चाहें तो क्या हो सकता है, भाग लग सकता है। आइए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है हमारा 6q प्लस 0 बटे 2, इसमें क्या हो सकता है, भाग लग सकता है 2 से। अब इसी तरह हमारा क्या है 6q प्लस 2, 6q प्लस 2, एक मिनट बंद कर। तो 6q प्लस 0, इसको अगर हम 0 जोड़ दें तो क्या होगा, ये 6q हो जाएगा, और हम अगर इसमें 2 से भाग देना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 6, ये क्या दे रहा है 3q, दे रहा है या नहीं दे रहा है, भाग 2 से लग जा रहा है। अब वहीं पर अगर हम 6q प्लस 2 को भी भाग देना चाहें तो क्या होगा 6q प्लस 2, अगर इसमें कॉमन क्या है 2 है, 2 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, अब इसमें भी 2 से भाग लग सकता है। तो इसी तरह मेरा 6q प्लस 0, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, इसमें क्या हो सकता है 2 से भाज्य हो सकता है। हमने अभी कहा था कि जोड़ी वाली संख्या या जो 2 से भाग लग जाए वो क्या कहलाता है, सम कहलाता है। कैसी संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो ये क्या हो गया, सम धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि इसमें 6q प्लस 0 और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 क्या है, 2 से विभाज्य है, इसलिए ये सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है। अब अगर इसी तरह बात कर लेते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, अब अगर इसमें भाग देना चाहें तो हम लोग भाग लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ये 1 तो यहाँ पर दिक्कत करने लगेगा, क्योंकि ये चर वाली संख्या है और ये क्या है, अचर वाली है। ये पूरे इसमें चर का भी इस्तेमाल किया गया q का, और इसमें क्या है 1 है। अब इसी तरह हम लोग अगर इसमें भी देना चाहें 6q प्लस 3 में, अब देखिए हम लोग एक चीज देख लेते हैं, अगर हम लोग q के जगह पर कोई एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम कितना ले लेते हैं, यहाँ पर 0 ले लेते हैं, 6 q के जगह पर 0 लिए प्लस 1 बटे 2, अगर हम लोग 2 से भाग देना भी चाहें तो क्या होगा 6 0 हो जाएगा प्लस 1, मतलब 1/2 भाग लगेगा, पॉसिबल है पूर्ण संख्या देने की, नहीं है। अब इसी तरह पर अगर हम लोग देखें 6q, अगर हम लोग यहाँ पर कितना ले लें, 0 के जगह पर 1 रख लेते हैं और प्लस 1, तो क्या हो जाए, ओह सॉरी 6 गुना 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो क्या होगा 6 कम 6 7/2, ये भी पूर्ण रूप से भाग नहीं लगेगा। तो ये हमारी जो 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। हमने इसलिए इसको पहले लिख दिया था ताकि लिखने में जो समय लगता है वो समय बचे। आप अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया है तो कमेंट करेंगे, फिर कोशिश किया जाएगा और दूसरे तरीके से समझाने की। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या होगा, अधिकतम संख्या क्या होगा। ये अधिकतम संख्या की बात की गई, मतलब महत्तम की बात की गई, तो महत्तम निकाल यानी कि HCF निकाल लिया जाए अगर इन दोनों संख्याओं का, तो क्या हो सकता है, हमारा अधिकतम जो स्तंभों की संख्या है वो पता चल सकती है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं, यानी महत्तम समावर्तक निकाल लेते हैं। तो हमको दिया हुआ है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R, जहां R क्या होता है 0
के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, और b क्या होता है, r से छोटा होता है। ये सॉरी, b क्या होता है, r से बड़ा होता है। b क्या होता है, r से बड़ा होता है। अब हम लोग देखते हैं यहां पर कि जो HCF निकालना है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले भाग कर लेते हैं, क्या है 32 से, किसमें कर देंगे 616 में, 616 में। अब देखिए इसका 32 से 61 है, यहाँ पर कितने दफा में चलेगा, अगर 2 दफा कर देते हैं तो क्या हो जाता है 64 हो जाता है, इसलिए हमारा कितनी दफा चलेगा, 1 दफा चलेगा, क्या हो जाएगा 32। अब इसको घटाने पर क्या बच जाएगा 9, 2 29 बच गया। अभी भी मेरे पास एक संख्या है ही, तो क्या है 6 को उतार लेते हैं, कितना हो गया 296, 296। अब इसको 9 दफा पढ़ने पर पढ़ सकते हैं, तो 9 दूना 18 और 9 तिया 27 1 28, 288 आया। अब हमको घटाने पर कितना बचेगा, तो 8 बचा। अब जो ये 8 है, इस 8 से को क्या बना देंगे, अब ये 32 को कहाँ लेके चले आएंगे, अंदर लेके आ जाएंगे। अब हम जाते हैं 8 चौका 32। अब हमारा शेषफल क्या आ गया, मतलब r क्या आ गया 0 आ गया। तो अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, बैठा लेते हैं फॉर्मूला के रूप में, किसके रूप में, फॉर्मूला के रूप में। तो a हमारा क्या है, बड़ी संख्या होती है, a के जगह पर कितना था 616। b क्या है, छोटी संख्या को ले लेते हैं, कितनी दफा पढ़ा गया 19 दफा ले लिए। r शेषफल मेरा कितना बचा था 8 ले लिए। अब फिर हम 32 को कहां ले आते हैं, a के जगह पर ले आते हैं। तो अब हम ले लेते हैं 32 को। तो अब जो यहां पर मेरा शेषफल था, इससे का पढ़ा पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा 8, कितने दफा पढ़ा गया 4 दफा, और शेषफल मेरा क्या बचा 0। तो मेरा जो b होता है, जहां शेषफल 0 आ जाता है, वही हमारा क्या होता है HCF होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि अधिकतम मार्च करने वाले स्तंभों की संख्या करने वाले स्तंभों की संख्या, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं HCF, क्या लिख सकते हैं HCF क्या, कितना का 616 और 32, 616 और 32 का क्या होता है बराबर 8। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।